नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। मां मुझे अब ढूंढते रहना, मैं नहीं लौटूंगा। जिसके बाद मां की आंखों में सिर्फ आंसू की बूंदें रह गईं। दरअसल मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र में व्हाट्सएप पर मिसयू स्टेटस लगाकर लापता हुए किशोर का जलप्रपात में शव मिलने के बाद परिजनों ने प्रेम प्रसंग में हत्या और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया है। लापता किशोर का शव देवलाहा जलप्रपात में बरामद हुआ है। घटना से आक्रोशित परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और पुलिस पर हीला हवाली करने का आरोप लगा रहे हैं। सूचना पर भारी पुलिस बल सहित कलेक्टर और एसपी पहुंच गए, जिन्होंने परिजनों को समझाइश देकर मामला शांत कराया है। मेरा नाम लोकुश प्रसाद विश्वकर्मा है साहब। यहाँ लालगंज मोड़ पर आप लोगों द्वारा सब रखकर चक्का जाम किया गया, क्या वजह थी? वजह ये थी कि सर जी मेरा लड़का 24 तारीख को 10 बजे के लगभग घर से निकला था एक बच्चे को बुलाने के लिए। किसी अन्य आदमी उसको फोन करके बुलाया। बुलाने के बाद जो है तो उसको शिवजी माता मंदिर के किला के पास में ले जा करके उसका साइकिल और उसका मोबाइल रखवा दिए। और दूसरा आदमी उसका जो है ना तो फोटो खींचा। उसमें फोटो में उसके शरीर में दूसरे अदर आदमी का छाया ऐसा दिख रहा है। टाउचर करके उसको वहाँ पे फोटो खिंचाया गया और जगह से ले जा करके कहीं दूसरी जगह किए। मेरे को एक मैसेज आया, उसमें व्हाट्सएप में स्टेटस लगाया भाई, मतलब कुछ ऐसा मिस्री वाल फैमिली। फिर इसके बाद में उसके संदिग्ध के अनुसार कूड़ा पे पहुंचा, देखा साइकिल मिला और उसके साथ में मेरे को मोबाइल बरामद हुई। फिर मैं वहाँ पे खोजबीन किया। खोजबीन करने के बाद कोई सुराग नहीं मिली। जैसे मैं यहाँ पहुंचा तो उसके बाजू में पल भर में मतलब एक गौशाला बना। गौशाला के पास में जब पहुंचा ना तो वहाँ एक बाइक वाला निकला। तो बाइक में 2 लड़के एक लड़की थी और तीनों कपड़ा में मुंह बंधा था। बाकी अन्य लोग कोई नहीं था। उनसे पूछा, गाड़ी रोकवाया, गाड़ी नहीं रोकी। उनके द्वारा इनको ऐसा हुआ कि ऐसा हमारे लड़के को जब खोजा नहीं मिला तो हमको ये हुआ कि हमारा लड़का कहीं अपहरण किया गया उसका फोटो के अनुसार से। फिर मैं नईगढ़ी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने के लिए गया तो हमारा गुमशुदा का रिपोर्ट लिखे। उनको सब पूरा दिखाया गया। इसके बाद ये भी बताया सीसीटीवी कैमरा डॉक्टर के पास है, मंगलम गार्डन में है। गार्डन का कैमरा चेक करवाइए, वहाँ से मालूम पड़ेगा कौन आदमी वो निकला था। हमको आश्वासन दिया गया कि हाँ चेक करवाते हैं, आज तक कोई उसका नहीं। फिर इसके बाद यहाँ रिपोर्ट करने के बाद मेरा लड़का 16 साल से पार का था, मतलब 16.5 साल के लगभग का था। इसके बाद वहाँ से मेरे को घर से उठा दिया, बोला तुम्हारा जो भी करना तुम करो, तुम्हारा लड़का साथी रहे। टीआई साहब के पास आया, टीआई साहब मेरी बात नहीं सुनी। इसके बाद यहाँ टीआई साहब मेरे को क्या बोले कि जो है ना तो जो अपना कैमरे का जो है ना तो रिकॉर्डिंग जो मतलब है मैं उसको चेक करवाओ। मैं बोला तो बोले कि हाँ करवाता हूँ। रिकॉर्डिंग नहीं चेक करवाई गई। मंगलम का गार्डन का वहाँ का भी कैमरा नहीं चेक करवाया गया। जिसके पास अगर जाते ना तो हमारी कोई सुनवाई नहीं। पूरी ब्राह्मण कास्ट की लड़की थी, उससे मेरा लड़का बात करता था। अगर हमारा लड़का कसूरवार है लड़की से बात करने का तो 90% लड़की भी कसूरवार है, क्योंकि अगर लड़की अगर एक बार बोले हमारे पास फोन नहीं करना तो कोई लड़के का मजाल नहीं कि वो लड़का दोबारा फोन करेगा। ये सब चीजें वहाँ जा करके बताया तो ये हत्या स्पष्ट हत्या है। और ये हत्या जो है मिली भगत पुलिस का है। टोटल जो है यहाँ पे टीआई का उसका क्या नाम है, गोविंद तिवारी के पास में गया। गोविंद तिवारी के रिश्तेदार है, पूरा यहाँ के टोटल रिश्तेदार है उनके द्वारा ये सब काम हुआ है। उनको मालूम है ये लड़का कहाँ है कहाँ नहीं। जब बात करने जाता था लड़के खोजबीन के लिए तो हमको वहाँ से धक्का मार के भगाया जाता था। आज 15 दिन बाद सब मिला। 15 दिन के बाद क्या कुछ मांगे? हमारी मांगे है कि हमको न्याय चाहिए। जब तक हमारा लड़के का कातिल नहीं पकड़ा जाएगा, हमारा प्राण निकल जाए, हमारे पूरे परिवार सब खत्म हो जाए। एक लड़के को मारा है तो फिर बुला करके टीआई साहब को बुलवाइए और जो प्रशासन को बुलवाइए, हम लोगों को पूरे परिवार को हमारा हत्या किया जाए। हम अपने इस बच्चे के साथ में हम लोग सबको एक ही साथ में चिता में जल बनने के लिए कह रहे हैं। हमारा नाम लोकुश प्रसाद विश्वकर्मा है सर जी। कहाँ से? हम यही ग्राम डिहिया के हैं, हमारा डिहिया है। दरअसल नईगढ़ी थाना के डिहिया निवासी विवेक कुमार विश्वकर्मा 17 वर्ष 25 फरवरी को घर से निकला था। बाद में उसने मोबाइल से सेल्फी खींचकर अपने पिता को भेजी और फिर गायब हो गया। कुछ देर बाद जब परिजन नईगढ़ी के देवलाहा जलप्रपात पहुंचे तो वहां उसकी साइकिल और मोबाइल लावारिस हालत में पड़ा मिला, जिस पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने एसडीआरएफ टीम की मदद से तलाश कर रही थी। सोमवार को एसडीआरएफ टीम नीचे उतरी और किशोर का शव बरामद कर लिया। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को ऊपर लाया गया। शव लेकर परिजन लालगंज नईगढ़ी आए और सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। परिजन पुलिस पर समय रहते किशोर की तलाश नहीं करने और प्रेम प्रसंग में उसको धक्का देकर हत्या करने का आरोप लगा रहे थे।
सूचना मिलते ही एसडीओपी सचिव पाठक सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। बाद में कलेक्टर एसपी भी पहुंचे और परिजनों को समझाइश देकर मामले को शांत कराया। सब पे कार्रवाई हम आपके लिए पोस्टमार्टम हो जाने तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सुना था पहले शांति बनाओ, यही बात होगी, सारी चीजें हम लोग परसों हम आपके घर आएंगे। बिल्कुल आप बच्चे के पापा से मेरी डिटेल बात भाई से बात। कुछ दिन पहले एक नईगढ़ी पुलिस को एक सूचना मिली थी कि एक नाबालिग बच्चा है जो अपने घर से कहीं चला गया है और उसके बाद उसकी गुमशुदगी दर्ज की और उसमें चूंकि नाबालिग था इसलिए उसमें एक तत्काल मुकदमा कायम किया गया। तो पता चला कि यहाँ पर एक जो पास में अष्टभुजी मंदिर के पास में एक जो कूड़ा है उसके पास उसकी साइकिल और उसका मोबाइल मिला था। उस पर पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक जो जांच की जा रही थी और उसमें जो नीचे जो पानी था उसमें हमने तलाश भी की, एसडीआरएफ की टीम भी लगाई थी और उसके बाद जब उसको नहीं मिला कुछ तो उसके बाद हमने बनारस से एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया था और मैं स्वयं इसमें मौके पर आया था और इसके बाद लगातार प्रयास किए जा रहे थे कि कोई भी ट्रेस अगर उसका मिलता है तो उसको हम ढूंढें। इसके अलावा जो भी इसके जांच की जा रही थी इसमें जो भी और भी जो साक्ष्य थे वो भी एकत्रित किए जा रहे थे। परिजनों का ये आरोप है कि आज जो डेड बॉडी मिली है उसकी तो कि इसमें पुलिस द्वारा जो है लापरवाही की गई है थाना प्रभारी द्वारा और थाना प्रभारी द्वारा कुछ अभद्रता भी की गई है। उस संबंध में हमने एक जांच इसमें करवा रहे हैं और एसडीओपी को इस पूरे मामले की जांच दी गई है और साथ में एक एसआईटी का गठन करके इसका जो मामले की इसकी जांच करते हुए पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। जो पोस्टमार्टम जो है बच्चे का वो एक डॉक्टर्स की टीम द्वारा करवाया जाएगा जिससे कि किसी तरह की कोई शक शुबा किसी को ना रहे और पूरी पारदर्शिता के साथ हम इसका मामले की इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो भी तथ्य सामने होंगे हम उसमें कार्रवाई करेंगे।